गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम पिछले कुछ समय से क्लीवेज टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज इसका लास्ट जो सब टॉपिक है वो मैं इंक्लूड करने जा रही हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज के अपने लेक्चर में मैं एक तो केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग क्लीवेज यानी कि क्लीवेज के दौरान होने वाले रासायनिक परिवर्तन जो कि क्लीविंग ब्लास्टोमियर्स में होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसका मतलब है कि हम क्लीवेज की फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे और फिर हम क्लीवेज के सिग्निफिकेंस जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग क्लीवेज। क्लीवेज के दौरान होने वाले केमिकल चेंजेस। क्लीवेज इज अ फेज ऑफ इंटेंसिफाइड केमिकल एक्टिविटी and transformation of molecules as compared with the conditions in an unfertilized egg. Besides the energy yielding catabolic activities, the anabolic activities providing to the dividing egg a continuous supply of raw materials for the biosynthesis of macromolecules of DNA, RNA, protein, lipids and polysaccharides which are required by the cleaving egg for the mitosis. जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं, क्लीवेज जो है वो केमिकल एक्टिविटीज़ जो है उसकी एक इंटेंसिफाइड स्टेज है और इसके द्वारा क्लीवेज के अंदर मॉलिक्यूल जो है उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जबकि मतलब इन अनकट फर्टिलाइज्ड एग के कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं क्लीवेज के दौरान। बिसाइड दो तरीके के जो है इसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं। एक तो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एनर्जी यील्डिंग होती हैं यानी कि इनसे एनर्जी जो है वो प्राप्त होती है, और दूसरी एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो डिवाइडिंग एग को जो कंटिन्यूस रॉ मटेरियल है उसको सप्लाई करने के लिए होती हैं और इनसे बायोसिंथेसिस होती है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स, पॉलीसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स की। तो पहले हम बात करेंगे एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द क्लीवेज कि क्लीवेज के अंदर कैटाबॉलिक एक्टिविटी किस तरीके से होती है, उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट किस तरीके से फुलफिल होता है। फॉर द कंप्लीशन ऑफ क्लीवेज द केमिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एटीपी मॉलिक्यूल. These molecules they are manufactured in mitochondria and ooplasm during enzymatic anaerobic, that is glycolysis, and aerobic, that is Krebs cycle oxidation of yolk glycogen and other aerobic energy yielding chemical molecules of egg. इस दौरान क्या होता है कि एटीपी की फॉर्मेशन होती है और एटीपी की फॉर्मेशन जो होती है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी होती है और क्रेब्स साइकिल के दौरान भी होती है। इससे जो योग का ग्लाइकोजन और दूसरे जो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एनर्जी प्रेजेंट होती है उनका ऑक्सीडेशन होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी कैटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड की गई हैं। द अमाउंट ऑफ एक्टिव साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज थ्रू आउट द पीरियड ऑफ क्लीवेज एंड कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इट इज इंक्रीजेज स्टडली। सेकेंड है, अब हम आते हैं एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ की तरफ। सिंथेसिस ऑफ DNA, deoxyribonucleic acid. During cleavage there is a steady increase of nuclear material at expense of cytoplasm. The number of nuclei is doubled with every new division of blastomeres and this increase involves an increase of DNA, but the amount of DNA however remains constant per nucleus. इसका मीनिंग क्या है कि जब डिवीज़न होता है क्लीवेज के दौरान, प्रत्येक डिवीज़न पे जब नए ब्लास्टोमियर्स बनते हैं तो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डबल हो जाता है। हर ब्लास्टोमियर में अलग न्यूक्लियस होता है और इसकी वजह से डीएनए जो है उसकी सिंथेसिस होती है, डीएनए जो है उसका अमाउंट भी इंक्रीज होता है, लेकिन प्रत्येक ब्लास्टोमियर्स में हर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो है वो कांस्टेंट रहता है। During the early phase of development, there is an increase of chromosomal DNA from the material containing the egg. There are several possible sources of such material. The important source being the cytoplasm of egg. So important source क्या है? egg का cytoplasm.
Some of the cytoplasmic DNA is contained in the mitochondria, some in the yolk platelets, and from yolk platelets it is liberated during the breakdown of platelets. DNA may, however, be synthesized in the cleaving egg directly from the low molecular weight precursors. Thus, it has been concluded that the rapid formation of new chromosomes during cleavage probably makes use of cytoplasmic DNA. यानी कि जब नए क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी रैपिड फॉर्मेशन होती है तो उस दौरान जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है उससे नए डीएनए जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्रोमोसोम मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। सेकेंड हम आते हैं सिंथेसिस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी एनाबॉलिक एक्टिविटी है ड्यूरिंग अर्ली क्लीवेज बिकॉज द इंटरफेज इट इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, सो द क्रोमोसोमल डीएनए इट रिमेन्स बिजी इन इट्स ऑल डुप्लीकेशन and exits in an active state. Therefore, no or little transcription of any kind of RNA during the period of early cleavage occurs. यानी कि अर्ली क्लीवेज के दौरान RNA के लिए कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। इसका रीज़न ये होता है कि DNA जो है वो अपने स्वयं की डुप्लीकेशन के अंदर बिजी रहता है। द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोमल RNA synthesis, but the organoid is completely absent in the eggs of frog and sea urchin during cleavage, hence no ribosomal RNA it is produced. सी अर्चिन और फ्रॉग के अंदर राइबोसोमल आरएनए का प्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियोइड जो होता है वो प्रेजेंट एब्सेंट होता है। द न्यूक्लियोलाई रीअपियर इन द न्यूक्लियाई ऑफ ब्लास्टोमियस एट द ऑनसेट ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन जब स्टार्ट होता है उस दौरान न्यूक्लियोलाई जो है वो न्यूक्लियस में अपीयर होता है। कॉन्सिक्वेंटली द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। However, the messenger RNA and transfer RNA they are not necessary for cleavage or at least in the later stage of cleavage. Any messenger RNA produced during cleavage it remains inactive or masked, similar to the messenger RNA in a fertilized egg. इसका मीनिंग क्या है कि जो केवल राइबोसोमल आरएनए जो है उसका सिंथेसिस होता है और वो सिंथेसिस भी जब गैस्ट्रुलेशन के पास आने लगते हैं ब्लास्टोमियस, गैस्ट्रुलेशन जो है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, उस दौरान जो है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई रीअपियर होते हैं और ये न्यूक्लियोलाई जो है वो राइबोसोमल आरएनए जो है उसके लिए फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो क्लीवेज में नेसेसरी नहीं होते हैं। एटलीस्ट जो लेटर स्टेजेस ऑफ क्लीवेज हैं उनके अंदर ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होते हैं। यदि मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो भी जाती है, प्रोडक्शन हो भी जाता है, तो ये इनएक्टिव रहते हैं। मैमेलिन एम्ब्रियो इट डिफर्स स्ट्राइकिंगली फ्रॉम मोस्ट अदर एम्ब्रियोज दैट इज ऑफ इकाइनोडर्म, टीलियोट्स एंड एम्फीबियंस एंड नॉट ओनली इन रिक्वायरिंग an external source of embryogenesis but also in the precocious onset of RNA synthesis, that is transcription. In them, transcription of different types of ribosomal RNA, tRNA, it is started from the 2-cell stage of embryo. Synthesis of messenger RNA, it has not been conclusively demonstrated in early embryo. तो मैमेलिन एम्ब्रियो और दूसरे जो इकाइनोडर्मेट्स, टीलियर्स और एम्फीबियंस के जो एम्ब्रियोज हैं उनमें ये डिफरेंस होता है कि मैमेलिन जो एम्ब्रियो होता है उसमें राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 2-सेल स्टेज एम्ब्रियोज की जो 2-सेल स्टेज होती है, यानी कि जो पहला क्लीवेज डिवीज़न होता है उसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है, जबकि और सभी एम्ब्रियोज के अंदर ये जो राइबोसोमल आरएनए जो है उसका सिंथेसिस जब क्लीवेज कंप्लीट होने लगती है, गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होने लगता है, उस दौरान यह सिंथेसिस होता है और मैसेंजर और ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो तो लगभग सिंथेसाइज होते ही नहीं हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि एनाबॉलिज्म का है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इट लीड्स टू ए स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस and this is continued throughout the period of cleavage. If cleaving eggs they are treated with puromycin,
which inhibit RNA dependent protein synthesis, its cleavage stops immediately. This indicates that protein synthesis it is indispensable for cleavage to takes place. यानी कि क्लीवेज को होने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो अति आवश्यक है। यदि प्रोटीन सिंथेसिस जो है रोक दी जाए किसी एक्सटर्नल फीचर्स के द्वारा किसी फैक्टर के द्वारा या फिर किसी इंटरनल वजह से, तो क्लीवेज जो है वो स्टॉप हो जाती है। द क्लीविंग एग इट रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल, एंजाइमेटिक एंड रेगुलर प्रोटीन्स फॉर इट्स डाइवर्स मोड ऑफ फंक्शनिंग। क्या क्या किस किस के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन? एक तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जो कि ब्लास्टोमियस को फॉर्मेशन में काम में आता है। एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है जो कि एंजाइम्स की फॉर्मेशन में काम आता है ब्लास्टोमियस जो क्लीवेज के दौरान बनने वाले। और रेगुलर प्रोटीन होता है जो कि रेगुलर जो फंक्शनिंग है ब्लास्टोमियस की उसके लिए काम में आता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन दे आर नीडेड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यू सेल मेम्ब्रेन्स और कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म। यह है स्ट्रक्चरल प्रोटीन का काम। एंजाइमिक प्रोटीन्स दे आर नीडेड फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोमल DNA एंड फॉर कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ क्लीवेज एज ए होल। The regular proteins it remains associated with DNA molecule and it is responsible for different behavior of the DNA molecule during the embryonic development. तो ये सारे इन तीनों तरीके की प्रोटीन्स जो है उसके फंक्शन है। ऑल दीज प्रोटीन टाइप्स दे आर सिंथेसाइज्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ प्री फॉर्म्ड मैसेंजर RNA। पहले से ही बना हुआ जो मैसेंजर RNA है उसकी गाइडेंस में ये सारी प्रोटीन्स जो हैं वो सिंथेसिस होती हैं। और ये जो मैसेंजर RNA है इसकी फॉर्मेशन अर्ली क्लीवेज में ही हो जाती है। इन मैमल्स द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली फ्रॉम द मोरुला टू ब्लास्टुला स्टेज, पॉसिबली कोइंसाइडिंग with the first major use of DNA-RNA template from the embryo's own genome। तो ये था कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो कि क्लीवेज के दौरान होती हैं। अब हम आते हैं क्लीवेज की सिग्निफिकेंस कि इसका क्या महत्व है। द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज इट इज कंप्राइजेज द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? पहला है सबडिवीजन ऑफ द एम्ब्रियो जेनेटिक सबस्ट्रेट इनटू एन अरे ऑफ सेल्स। सबसे पहला काम क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक जेनेटिक सब्सटेंस है वो खूब सारी कोशिकाओं के अंदर उसका सब डिवीज़न होता है। दूसरा, प्रिपरेशन फॉर द ओकेजनली इवन द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन, यानी कि सेल का जो डिफ्रेंशिएशन है उसके प्रिपरेशन और कभी कभी उसके इनिशिएशन के अंदर भी यह जो है वो क्लीवेज जो है उसका सिग्निफिकेंस रहता है। और डाइवर्सिफिकेशन एंड द क्रिएशन ऑफ सेल एग्रीगेट विच थ्रू द एक्टिविटी ऑफ मार्फोजेनेटिक प्रोसेसेस मे बी सब्जेक्टेड टू द फर्दर मार्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि मार्फोजेनेटिक प्रोसेस के दौरान जो बाद में होने वाले मार्फोलॉजिकल चेंजेस हैं उनके लिए जो सेल्स जो हैं उनको क्रिएशन का काम जो है, उनके डाइवर्सिफिकेशन का काम जो है वो भी क्लीवेज के द्वारा ही स्टार्ट हो जाता है, क्लीवेज के दौरान ही स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सारा जो है मैंने पिछले अपने 5 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट क्लीवेज जो है आप लोगों से डिस्कस किया है। अब अपन नेक्स्ट अपने जो लेक्चर होगा वो उसमें नए टॉपिक्स के साथ फिर से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।